ही नहीं हाँ, मैं भी पत्रकार हूँ और मैं दलाल पत्रकार नहीं हूँ जो दलाली कर रहे हैं। ये आप सही कर रही हैं, लेकिन उनसे पूछिए ये पार्टी मैं पूछना ही चाह रही हूँ। अरे ये सवाल मेरे से पूछ रहे हैं कि भैया इनसे पूछो। पहले मेरे से जान रहे हैं। कोई सवाल मोदी जी से भी करेगा कि मेलोडी खिला रहे हैं, मेलोडी कितनी चॉकलेटी है, ये पूछा जा रहा है। पत्रकार तो पत्रकारिता कर नहीं रहे हैं। अंजना ओम कश्यप ये पूछ रही है कि झालमुरी में ऑयल कौन सा डल रहा है। वाह, कितनी गजब पत्रकारिता हो रही है। अरे आप भी तो पत्रकार हैं। मैं भी पत्रकार हूँ, इसलिए तो हकीकत आपके सामने बोल रही हूँ और इसलिए आप लोगों के सामने खड़ी हुई हूँ और एकदम सटीक बोल रही हूँ। घुमा फिरा के अंजना ओम कश्यप की तरह घुमा फिरा के बोल नहीं रही हूँ, क्योंकि उनको तो आ रहा फंडिंग। अपने एक फंडिंग का एक हिस्सा जो है, चौथाई हिस्सा भी वो किसी स्कूल में लगा देती, कोई स्कूल ही खोल देती बच्चों के लिए, किसी को दान ही कर देती, गरीबों को खाना ही खिला देती, 1 महीने का खाना ही बांध दो। टीचरों को तो 2 कौड़ी का ज्ञान बता रहे हैं। हाँ, 2 कौड़ी का तो ज्ञान बताएंगे, क्योंकि उन्होंने तो जिस स्कूल से शिक्षा ली है वो भी पॉलिटिकल इंटायर की। देखिए, ये तो एक भोकाल बनाया ही गया है कि इस तरीके का रहेगा, ये हो रहेगा। पहले ही अनाउंसमेंट किया गया था, जैसा कि लोगों ने माहौल सोचा था कि एयरपोर्ट जो है पूरा अट जाएगा, यूथ यहाँ पर आ जाएगा। पता नहीं यूथ की गर्मी क्यों उतर गई, समझ नहीं आ रहा। अगर यूथ का प्रोटेस्ट था तो यूथ को यहाँ आना चाहिए था और बढ़ चढ़कर हिस्सा जेनजी था। चलिए, ये बता रहे, सही बता रहे, क्योंकि जेनजी जो है बहुत आक्रामक हो जाता है और ये जो मैं यूथ का नाम ले रही हूँ वो लठ खाता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, जेनजी जो है वो आक्रामक हो जाता है। लेकिन जो अभी छात्र लाठियां खा रहे थे, मेरा ये कहना है कि अभिजीत दीपके को उनका साथ नहीं देना चाहिए था क्या? अभिजीत दीपके को पूजा जी ये बताइए, विपक्ष भी तो आवाज उठा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से व्यवस्था सुधर जाएगी? नहीं सुधरेगी ना, मैं कह तो रही हूँ भाई। जब भी गला पकड़ा जाता है, जब भी गला पकड़ा जाता है, गुलाम का नहीं पकड़ा जाता, नीचे के चौकीदारियों का नहीं पकड़ा जाता है। जब भी गला पकड़ो तो पकड़ो मुखिया का। मुखिया कौन है उनका, बताइए? मोदी जी का होना चाहिए ना? बिल्कुल। जब इतने यूथ आपके साथ जुड़ गए हैं, 25 मिलियन हो गए हैं, 2.5 करोड़ हो गए, मिलियन पहुंच गए हैं, तो आपको तो यूथ का पूरा समर्थन है। आप मोदी जी का इस्तीफा क्यों नहीं मांगते हैं, ये बताइए? आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, यानी कि कुछ गड़बड़ झाला है। आपको फंडिंग कितना आ रहा है ये भी बता दीजिए। आप कह रहे थे 200 रुपए का पोस्टर, पहले बोल रहे थे ये हमारा पॉलिटिकल जो है ये कुछ भी नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल बन जाता है, पार्टी एक जुड़ जाता है। पार्टी का नाम क्यों दे दिया आपने? कॉकरोच जनता पार्टी ही क्यों दिया? कॉकरोच जनता यूथ क्यों नहीं दिया? यूथ का नाम भी तो दे सकते थे ना, लेकिन पार्टी ही क्यों बनानी पड़ी? आप मुझे ये बताइए। और ये भी एक मिनट, मेरा सवाल कंप्लीट होने दीजिए। जितने यूथ जुड़े हैं इनसे और जो अपना सारा डाटा इनके पास दे रहे हैं, क्या गारंटी है कि उनका डाटा मिसयूज नहीं होगा? कितने लोग जुड़े हैं अभी तक, बताइए आप मुझे। 22 मिलियन प्लस है मैम। हाँ, तो इन लोगों का डाटा नहीं गया है। एक पेज बना है, एक चीजें जा रही है कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम डिटेल्स में दे रहे हैं। आपको पता है सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहते हैं? मैम बिल्कुल रहता, मैंने तो अब तक कोई डिटेल नहीं दिया अपना इन्हें। आपने नहीं दिया तो आपके तरह और यूथ है ना, उनको तो दे रहे हैं। फंडिंग तो हुई होगी। आप मेरे को ये बता दो, आपने किसके मुंह से ये बात सुन लिया कि हमें इतनी फंडिंग आई है या हम फंडिंग आपके पास फंडिंग आई है? आपके पास फंडिंग आई है? मेरे को ये बता दो, किसने आपको ये कह दिया कि हमने अपना डाटा लीक करा है? किसने कह दिया? भैया अभी आप शायद लग रहा है नए आए, आपको अभी पता नहीं है, सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव होइए, आपको पता चल जाएगा कितना फंडिंग आ रहा है, क्या हो रहा है। ये भी तो एक क्लियर कर दीजिए। अगर हम सरकार से मांग करते पारदर्शिता की, तो हम मांग करते सीजेपी से भी कि हम पारदर्शिता रखने की जो हिम्मत रखते हैं। आप पारदर्शिता रखिए, आप दिखाइए उसको। गंभीर है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। हाँ, लेकिन सरकार सीरियस क्यों नहीं हो रही है इन चीजों को? क्यों नहीं हो रही है ये मैं बता दूं ना। जब रातों रात 370 के लिए मोदी जी आ जाते हैं, रातों रात नोटबंदी हो जाती है, लेकिन रातों रात नीट की परीक्षा के लिए रोक नहीं लग सकती, पेपर लीक पे रोक नहीं लग सकती। ये आप मुझे बताइए। मोदी जी तो बाकी इतनी हाँकते हैं, विदेशों में जाते हैं, ट्रम्प उनके साथ है, ये उनके साथ है, वो उनके साथ है, लेकिन एक पेपर लीक नहीं रोक पाए। 370 लगा देते हैं रातों रात, लेकिन एक पेपर लीक नहीं रोक पाए। जितना तो डायपर लीक नहीं हो रहा है, उतना पेपर लीक हो रहा है। 6 बार पेपर लीक हो गया। क्या इनके हाथों में नहीं है? जिम्मेदारी कौन लेगा? डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है क्या? जितने भी डिपार्टमेंट में बैठे हैं वो इसके लिए इस्तीफा। इस तरीके से आंदोलन चल रहा है, आपको लगता है आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या सफल हो पाएगा ये आंदोलन? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर एक कॉल दी गई थी कि तमाम लोग जुड़ेंगे, बहुत सारी भीड़ आएगी, उस तरीके का यहाँ देखने को नहीं मिला है। ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। आगे तो भगवान ही जाने कि इनकी नैया पार होगी कि डूबेगी, क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जेनजी का प्रोटेस्ट
को उमर खालिद से जोड़ दिया जा रहा है, उसके साथ फोटो हाँ जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। देखिए जोड़ा तो बहुत कुछ जा रहा है। डीप फेक वीडियो भी आ रही थी जयशंकर जी की, और दिखाया जा रहा था कि वो कह रहे थे कि हमारे हवाले कर दो अभिजीत को, लेकिन वो डीप फेक वीडियो थी। देखिए डीप फेक पे मत जाइए, मैं तो अभी यहाँ हकीकत ही बता रही हूँ आपको कि तमाम कितना लोग यहाँ जुटा हुआ है, वो उससे आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा किस तरीके का आपने प्रोटेस्ट सोचा था। आप ही मुझे बता दीजिए, आपने सोचा था कि भौकाल होगा, तमाम लोग यूथ जुड़ेगा, पूरा अट जाएगा। अब ये मैं कैसे बताऊंगी, ये तो आप पारदर्शिता है, सवाल रखिए, मैं तो पूछ ही रही हूँ, आप भी पूछिए। कहाँ पैसा खर्च हुआ, फंडिंग का तो कोई सवाल ही नहीं, अगर देखिए पैसा तो बहुत आ ही रहा होगा, तमाम ऑफर्स भी आएंगे अब इनके पास। अब देखने वाली बात है ये है कि उस ऑफर्स पे ये बड़ा मंच नहीं लगाया, कोई बड़ी रैली नहीं करी, ठीक है, हाँ जंतर मंतर पे है, लेकिन 3 प्रवक्ता भी आ गए। आप कह रहे हैं मैं पॉलिटिकल नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन 3 प्रवक्ता भी आ गए। पार्टी पहले से ही आपने पार्टी डिसाइड कर ली, पार्टी का नाम रख दिया और पीछे आपने पार्टी दिया। मैं कहना चाह रही हूँ यूथ का, अगर ये यूथ आइकन थे तो यूथ का संगठन होना चाहिए था, है ना। पार्टी नाम क्यों दिया, पॉलिटिकल पार्टी तो पहले ही बन गया ना वो। फिर उसके बाद प्रवक्ता आ गए 3 प्रवक्ता, फिर बताते हैं कि हमारे मुखिया आएंगे। मुखिया आते हैं, पहले से परमिशन नहीं लेते हैं, एक भोकाल बनाया जाता है कि जाकर के लेंगे। राजनीति से जुड़े हुए हैं ना, वो राजनीति पार्टी में रहे भी। हाँ राजनीति पार्टी में रहे, लेकिन तो यूथ को इस्तेमाल मत करो। हर बार यूथ इस्तेमाल नहीं होगा तुम्हारे लिए, हर बार कोई बेवकूफ बनाने आ जाता है और बेवकूफ बन जाते हैं। अन्ना हजारे जैसा आंदोलन हुआ, बेवकूफ बनाया गया, लाखों यूथों को यहाँ पर सड़कों पे बैठाया गया था। बना रहे हैं तो बेवकूफ बन रहे हैं, युवाओं की बात क्या कर रहे हैं, युवाओं के नाम पर ही वोट लिया जाता है, युवाओं के नाम पर ही जो है सत्ता में सरकार आती है, यूथ के नाम पर ही। भड़काने आए हैं लोग, मुद्दे पे नहीं जाना है। कौन मुद्दे से भड़का रहा है, यहाँ किस लिए हम लोग आए हैं, आप बताइए किस लिए आए हैं। पढ़ पाती हैं? हाँ क्या है, किस लिए आए हैं, मेरे को पढ़ा क्यों रहे हैं, पहले आए और मेरे को आपने पढ़ा रहे पूछा हैं। कहाँ से आए हैं? हाँ नीट की परीक्षा दे रहे हैं, दिए थे। ठीक है, लट तो आप छात्री खा रहे हैं ना, आप वो आ गए जब खा गया, खाया आपने, कहाँ खाया? खाया आपने नहीं खाया। नहीं खाया ना, तो आप जाइए, अभी लट नहीं खाया आपने। जिन्होंने लट खाया है ना, लग रहा है इन्होंने वो तस्वीर नहीं देखी, जब NSUI को आंदोलन नहीं देखा है, वो प्रदर्शन नहीं देखा है, इसलिए ये आकर के है ही, वो तो मैं अभी जवाब दे दूंगा। हाँ, मेरे को जवाब देने से पहले आप CJP से सवाल पूछिए, मोदी जी से सवाल पूछिए। हाँ मोदी से पूछूं, हाँ। आएंगे तब न पूछेंगे। हाँ। आप गए? हाँ। आप गए? अरे मोदी जी आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ले। तो कहाँ हम तो की है? कितनी बार कोशिश करते हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करते हैं, मैं भी पत्रकार हूँ, मैं पत्रकार हूँ, आ ही नहीं हाँ रहा है। मैं भी पत्रकार हूँ, और मैं दलाल पत्रकार नहीं हूँ जो दलाली कर रहे हैं। ये आप सही कर रही हैं, लेकिन ये हाँ। उनसे पूछिए, ये पार्टी मैं पूछना जो ही यहाँ- चाह रही हूँ, हाँ। ये बहस कर रहे हैं, ठीक है मैं इनका जवाब दे देती हूँ। एक बात आप ये पूछ रहे हैं ना यूथ का, अगर ये यूथ के आइकन बने थे, मेरा सवाल एक ही है, तो इन्हें पार्टी नहीं बनानी चाहिए, पार्टी का नाम क्यों दिया। फिर आप प्रवक्ता ले आए, प्रवक्ता कहाँ से आ गए, जब यूथ आइकन थे तो यूथ का ही प्रोटेस्ट होना चाहिए था, आंदोलन होना चाहिए था। कांग्रेस जनता पार्टी की जगह कांग्रेस जनता यूथ होना चाहिए था, यूथ ब्रिगेड बना सकते थे, लेकिन एक पार्टी का नाम क्यों देना पड़ा, क्योंकि पार्टी खड़ी करनी है क्या इन्हें। अन्ना हजारे ने ऐसे ही आंदोलन खड़ा किया था, ऐसे ही तमाम